हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की बात कही जा रही है, तो कांग्रेस को जवाब देने के लिए, तमाम विपक्षी दलों को जवाब देने के लिए सरकार की किस तरह की तैयारी है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला हैं। सर, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कई मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे, किस तरह की सरकार की तैयारी है, क्या जवाब दिए जाए? देखिए, कांग्रेस हर बार ये कहती है कि हम सरकार को घेरेंगे। खुला है, पूरा हाउस है, अपनी बात कहें, पूरा समय देते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री और स्पीकर साहब तो इसके बाद भी कहते हैं कि और 2 घंटे सेशन बढ़ा लो। हमेशा सेशन बढ़ता रहता है, उस दिन का टाइम भी बढ़ता है और आगे दिन भी बढ़ा देते हैं। विपक्ष को पूरा अधिकार है, खुली बातें कहें, सरकार जवाब देगी, हर बात के लिए तैयार है। इसके अलावा सर, बाढ़ प्रभावित इलाकों में सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सराहनीय काम किए गए, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से। सिरसा की बात की जाए, आप लोगों ने सम्मानित भी किया जिन लोगों ने काम किया, लेकिन कांग्रेस के विधायक ये कह रहे हैं कि बांध वैसे ही छोड़ दिए गए, खेतों में खड्डे वैसे ही रह गए और बजट जितना आया उतना नहीं लगा। तो आप उस पर क्या जवाब? आप सब उन दिनों में हमारे साथ थे, 10 दिन मैं भी इधर था। मेरे ख्याल में इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता था, इससे बढ़िया प्रशासन कर नहीं सकता था। हमारे सारे अधिकारी कल मैंने सम्मानित करा, गजब का काम कराया। रात को 3-3 बजे तक हमारे ऑफिसर बीमार पड़ गए थे, उसके बाद भी काम कराया। मैं समझता हूँ, और लोगों ने इतना साथ दिया है। कोविड का मामला आया, सरसा इस मामले में हमेशा रिकॉर्ड बनाता है। कोविड का मामला था, चाहे बाढ़ का मामला था, लोगों ने बहुत साथ दिया, संस्थाओं ने बड़ा साथ दिया। बिजली को लेकर आंदोलन चला रही हैं सर आम आदमी पार्टी। हरियाणा में बिजली आंदोलन चल रहा है, कह रहे हैं कि मुफ्त बिजली देंगे पंजाब और दिल्ली की तरह। तो क्या कहेंगे? केजरीवाल जी ने दिल्ली में बड़े आंदोलन चलाए, आज तक एक पार्लियामेंट की सीट नहीं मिली, हर चुनाव से पहले करते हैं। गुजरात में, हिमाचल में बड़े आंदोलन चलाए, एक सीट नहीं मिली। कर्नाटक में जाके अपने झंडे गाड़े, वहाँ सीट नहीं मिली। हरियाणा के लोग बहुत राजनीतिक क्षेत्र हैं, कहीं कुछ नहीं मिलता। हरियाणा में फाइट ही बीजेपी और कांग्रेस में, तीसरे की कहानी नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा सर कि बिजली फ्री देंगे 300 यूनिट अगर हमारी सरकार आती है तो। देखिए, हुड्डा साहब समझदार आदमी है, मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन देखें, अब भी हम बिजली जो थर्मल की हमारी प्रोडक्शन है, 4 रुपये 60 पैसे पर यूनिट है। बाज़ार से जो हम लेते हैं 7 और 8 रुपये लेते हैं, जो शॉर्ट टर्म में लेते हैं। और 10 पैसे यूनिट या फ्री बिजली देना संभव है नहीं, चल ही नहीं सकता। ये तो वो काम है कि किसी की जेब में 10 रुपये और 5 स्टार होटल में जाके कि मुझे रूम दे दो और खाना यही खाऊंगा, तो पॉसिबल नहीं है। ये चलने की बातें नहीं होती। चुनावी नारे हैं, मैं समझता हूँ इसका ज़्यादा ना लोगों में अच्छे परिणाम, तो सरकार के खिलाफ भी जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू हो जाती है। एक अंतिम सवाल, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई है सर, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में एक इतना बड़ा इतिहास रचा गया है दुनिया में। देखिए, बाइडेन हमें इसके लिए बधाई दे, पुतिन हमें बधाई दे, जिनफिंग बधाई दे, इससे बढ़िया हिंदुस्तान के लिए और ज़्यादा इज्जत की बात नहीं होती। मैं तो इसरो साइंटिस्ट को बधाई देता हूँ कि जिन्होंने नासा और लूना सबको पीछे छोड़ के आज हिंदुस्तान का जो लास्ट आपका साउथ पोल था चांद का, जो सबसे दूर है, जाना ही असंभव था, वहाँ पहली बार इंडिया ने सेफली लैंड करके, और वहाँ बड़ी पॉसिबिलिटीज़ है कि पानी मिलेगा, और अगर वो मिल गया तो वहाँ फिर प्लांट्स लगाएंगे, ऑक्सीजन पैदा करेंगे, एक दुनिया बसाने का काम करेंगे। मैं फिर हिंदुस्तान के साइंटिस्ट को और हमारे प्रधानमंत्री को, जो लोग इस पूरे मुहिम में जुटे रहे, सबको बहुत दिल से बधाई देता हूँ। बहुत बड़ा एक इतिहास काम कर दिया, हिंदुस्तान का कदम बहुत ऊपर गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला हमारे साथ थे। किस तरह से विधानसभा सत्र के दौरान सरकार के जवाब होंगे, उस पर चर्चा की गई, उस पर जानकारी दी गई। उसके अलावा तमाम मुद्दों पर कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला की तरफ से अपनी राय रखी गई। साथ ही साथ चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर भी रणजीत चौटाला ने बधाई दी है। सिरसा से मैं नकुल जसूजा, खबरें अभी तक।